दोस्तों नमस्कार आप सबको। और अ, आज 31 अक्टूबर का दिन, रात्रि के 9 बज चुके हैं और हमारा कार्यक्रम शुरू होता है आज की बात आपके साथ। और दोस्तों आज इस कार्यक्रम में हम लोग आपके साथ कुछ चुनिंदा बातों पे आपसे बात करेंगे और ये बातें हमारे कार्यक्रम में रहेंगी। और ज़रा हम थोड़ा सा अपना सेटिंग कर लें कार्यक्रम की। कनेक्शन थोड़ा स्लो भी चल रहा है। यस, 1 मिनट। और युगल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? और आत्माराम जी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैलाश जज्ञान साहब जुड़े हैं रोडू से, नमस्कार आपको बहुत बहुत। और युगल जी भी कार्यक्रम में है। दोस्तों आज 31 अक्टूबर को जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और आज हम उन्हीं के जीवन के बारे में कुछ बातचीत आपसे करेंगे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों भारत के गृह मंत्री भी थे, पहले गृह मंत्री, और उप प्रधानमंत्री भी वो भारत के रहे। संजीव जी को नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वागत है कार्यक्रम में बहुत बहुत। और आज दोस्तों बिल्कुल संजीव जी, जय हो विजय हो, और आप कार्यक्रम में तशरीफ लाए हैं, आपका हार्दिक स्वागत कार्यक्रम में। आज की बात आपके साथ। और देहरे भंडारी दी ग्रेट, गुड इवनिंग। और दोस्तों 31 अक्टूबर 1875 को वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। गुजरात के रहने वाले थे, और वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता था। बिस्मार्क मीन्स टफ पर्सन, लोह पुरुष थे, और वो छोटी मोटी बातों से विचलित नहीं होते थे। सरदार पटेल 1991 में उनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। उनकी मृत्यु के लगभग 41 वर्ष बाद उनको भारत रत्न की उपाधि से उनको नवाजा गया। और दोस्तों अगर उनको भारत रत्न दिया है तो कुछ ना कुछ तो काम उन्होंने किया होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जैसा मैंने आपको कहा कि वो महात्मा गांधी के दो बड़े चहेते लोग थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। और हर चीज के लिए प्रतिस्पर्धा रहती थी वल्लभ भाई पटेल और नेहरू के बीच। और मजे की बात, अशोक जी जय श्री राम, नमस्कार। और मजे की बात, गांधी जी का जो झुकाव था वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेहरू जी के प्रति रहता था। और शायद यही कारण है कि नेहरू ही देश के प्रधानमंत्री बने। और दोस्तों जब हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का, कि क्यों उनको भारत रत्न मिला, शेखरी साहब बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं। एस के शेखरी जी जय श्री राम। प्रमोद कुमार जी को भी नमस्कार, थैंक सो मच। रंजना जी ठाया से जुड़ी हैं, हमारा नमस्कार आपको, स्वागत है आपका बहुत बहुत कार्यक्रम में। और दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि उनको सरदार क्यों कहते थे। सरदार मीन्स लीडर, जो पक्के मन का हो, पक्के दिल का हो। हुआ ये कि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया और उसके खिलाफ
साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे। लाला लाजपत राय जी ने बहुत विरोध किया और इसी से एक बारदोली आंदोलन शुरू हुआ जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की, बारदोली सत्याग्रह। और जब यह आंदोलन सफल हुआ तो उनकी महिलाओं ने बारदोली आंदोलन में जिन्होंने हिस्सा लिया था उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की तारीफ करते हुए, प्रशंसा करते हुए उनको सरदार की उपाधि से विभूषित किया। और दोस्तों, गृह मंत्री तो थे वो भारत के, लेकिन जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई 1948 में, उसके ठीक 2 महीने के बाद सरदार पटेल की भी मृत्यु हुई। गृह मंत्री रहते उनको दुख पहुंचा कि वो गृह मंत्री थे और हत्या गांधी जी की हुई। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दुख उनको रहा और अंततः वे 1948 में 30 जनवरी को गांधी जी की देहांत हुआ और मेरे ख्याल मार्च 48 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी अपने प्राण त्याग दिए। और दोस्तों, एक बार वो अदालत में किसी केस की पैरवी कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल एज एन एडवोकेट। वो बैरिस्टर थे और वकालत भी करते थे और उनको टेलीग्राम आया, संदेश आया कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। दोस्तों, यकीन मानिए, उनको जब समाचार मिला कि पत्नी का देहांत हो गया है, लेकिन उन्होंने अदालत के अंदर जिरह करनी नहीं रोकी, केस पूरा किया और उसके बाद ही अदालत से बाहर आए और अपने सभी साथियों को भी उन्होंने यह खबर सुनाई कि मेरी पत्नी का देहांत हो गया है। वो इतने टफ थे, इतने स्ट्रांग थे मेंटली और इमोशनली, और यही कारण है कि ही इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत की लौह पुरुष। काजल गुड इवनिंग और मदनलाल शर्मा जी को नमस्कार। अमित वर्मा जी भी जुड़े हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार। अनीता शर्मा जी और हितेंद्र रावत साहब गुड इवनिंग। सभी दोस्तों को स्वागत, अभिनंदन। और दोस्तों, जब 2013 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बननी शुरू हुई थी गुजरात में, यकीन मानिए पूरे भारत का लोहा, किसानों के जो औजार थे छोटे मोटे, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के आग्रह पर हर गांव से उस लोहे को इकट्ठा करके पूरे का पूरा लोहा गुजरात पहुंचा, पिघलाया और उससे जाकर भारत की सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एकता की प्रतिमा सरदार पटेल की बनी है। और आज केवड़िया गुजरात में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, लगभग वैसा ही जैसा 26 जनवरी को किया जाता है, उसी की तान और तर्ज पर केवड़िया गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस कार्यक्रम को देखा। बहुत शानदार कार्यक्रम था। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जहां लौह पुरुष थे, वहीं वे एकता के प्रतीक भी थे। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो यहां पे राजे रजवाड़ों की छोटी छोटी रियासतें थी और उस दौर में लगभग 562 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यूनाइट किया, उनका एकीकरण किया, उनका भारत में विलय किया और तब जाके देश हमारा बना है। उनको लौह पुरुष इसलिए भी कहते थे क्योंकि जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ 3 जगह के राजाओं ने विरोध किया, विद्रोह किया कि हम भारत में नहीं मिलेंगे। सरदार पटेल ने कहा कि नहीं मिलेंगे तो आपको सेना के जरिए हम सेनाएं भेजेंगे और सेना के जरिए आपको विलय कराया जाएगा। जब सेना जाने के लिए तैयार थी तो निजाम हैदराबाद बहुत अमीर आदमी था, जूनागढ़ के नवाब भी, और जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह
सबसे पहले जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए भारत के साथ, हालांकि कुछ कंडीशंस थी। और इसी तरीके से जूनागढ़ रियासत और हैदराबाद, ये सरदार पटेल के प्रयत्नों का फल था कि सभी लोग मान गए और अंततः भारत सभी रियासतों का विलय करता हुआ एक राष्ट्र अस्तित्व में आया। उनकी एकीकरण की नीति, इसीलिए उनको लौह पुरुष भी कहते हैं, एकता पुरुष भी, और उनकी मूर्ति का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया है। बहुत ऊंची प्रतिमा है दोस्तों, अंदर में लिफ्ट लगी है जो ऊपर तक जाती है, टॉप तक, और वहां से एक विहंगम दृश्य पूरे इलाके का गुजरात के अंदर दिखता है। दोस्तों, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की ही कल्पना थी जो इतना सुंदर भव्य मूर्ति बनी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। दोस्तों, ये तो रही बात यूनिटी की, एकता की, क्योंकि आज राष्ट्रीय एकता दिवस भी है, नेशनल यूनिटी डे। आज देश के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए मैराथन दौड़ों का आयोजन किया गया, जिसको रन फॉर यूनिटी के नाम से बोला गया, और एग्जीबिशंस, प्रदर्शनियां लगी, डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट स्कूल्स, कॉलेजेस में। इस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखा जा रहा है। दोस्तों, एक और काम के लिए वो जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और काम है भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसको पहले आईसीएस बोलते थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। उसका नाम चेंज करके इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बना। और दोस्तों, इनको यानी जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं प्रशासनिक, उनको संविधान के दायरे में मेरा ख्याल आर्टिकल 303 से 310 11 तक सिविल सर्विसेज के ऊपर आता है भारतीय संविधान में, खासतौर से 310, 311 जो सेक्शंस है। और आज भारत में प्रशासनिक सेवाओं को संवैधानिक सुरक्षा मिली हुई है। ये केवल संभव हो पाया सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयत्नों से, उनकी दूरदर्शी सोच के कारण। चलिए लौटते हैं अपने दोस्तों के पास। कटोच साहब जुड़े हैं, नमस्कार। हमारे टूटू और रामपुर क्योंथल दोनों जगह रहते हैं कटोच साहब, पीडब्ल्यूडी से रिटायर्ड इंजीनियर हैं। संजय शर्मा जी, प्रदेश सहकार भारती के अध्यक्ष, नमस्कार, गुड इवनिंग। संजय शर्मा जी को भी नमस्कार। देवेंद्र कुमार जी को जय श्री राम। पविता शर्मा, राम राम। और हम पहाल से हमारे मित्र वासुदेव यानी वीडी वर्मा जी को भी जय श्री राम। थली पंचायत करसोग के प्रधान आदरणीय ठाकुरदास जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, राधे राधे, जय श्री राम। मानिक द ग्रेट, वेरी गुड इवनिंग, गुड टू सी यू। और दोस्तों, आप लोगों का जुड़ना हमारे लिए एक खास अहमियत रखता है, जैसा मैंने आपको पहले कहा, और आप लोग अपना कीमती वक्त निकालकर इस कार्यक्रम की शान बढ़ाते हैं। हर हर महादेव। लेखराम जी नमस्कार, भारत माता की जय, जय जय श्री राम। दोस्तों, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके भाई का नाम विठल भाई पटेल था, और जो हिमाचल की विधानसभा है उसका नाम भी विठल भवन है, क्योंकि विठल भाई पटेल ने उसका उद्घाटन किया था। ये दो भाई थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और विठल भाई पटेल। और हमारी विधानसभा का नाम, जैसा मैंने कहा, कि विठल भाई भवन रखा गया है उनकी याद में। मानिक जी, वेरी गुड इवनिंग। और लेखराम वर्मा जी, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। दोस्तों, जिंदगी लम्हों से बनी है, चंद क्षणों से बनी है, कुछ बरस रहती है और फिर मुरझा के खत्म हो जाती है। और जब जिंदगी चलनी शुरू होती है, वही पनीरी, फिर पौधा, पेड़ बनता जाएगा बड़ा बड़ा बड़ा, और फिर एक दिन कुल्हाड़ी लेकर लकड़हारा आएगा, पेड़ काटेगा, पेड़ गिर जाएगा। वही कुछ जो बात है वो
मानव जीवन की भी है। छोटे छोटे क्षण, छोटी छोटी घड़ियों से कुल मिलाकर